नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और जैसे सुबह के 5 बजते हैं आपके सामने वीडियो आ जाता है करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर का। तो आज डेली करंट अफेयर के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं 9 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको रोजाना मिलते रहते हैं। साथियों, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपके लिए लेके आता हूं। वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और वहां से आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 9 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्र के शब्दों में बदलाव किए हैं। तो अपने राष्ट्र के शब्दों में जो बदलाव किए हैं वो किस देश की सरकार ने किए हैं। तो ध्यान रखना साथियों, ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में कुछ बदलाव किए हैं। एक शब्द था यंग नाम का शब्द था, उस यंग की जगह नाम किया गया है वन। यंग की जगह क्या किया गया है? वन नाम किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। अंपायर बनने वाली पहली महिला, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ध्यान रखना साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक जो है ना, वो पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है। और साथियों ये फोर्थ अंपायर बनी है। क्या बनी है? फोर्थ अंपायर। अच्छा, फोर्थ अंपायर क्या होता है? आपने देखा होगा, दो तो रहते हैं यहाँ, मतलब फील्ड के ऊपर रहते हैं दो तो, है ना, और एक रहता है कंप्यूटर के आगे जो ये डिसीजन नहीं दे पाते, उनका डिसीजन बताता है। और एक और होता है फोर्थ अंपायर जो क्या करता है, कोई बॉल वगैरह ला के देता है ना, बॉल वगैरह ला के देना, या फिर ये थर्ड अंपायर है, ये फील्ड पर चला जाए किसी कारणवश, तो फोर्थ अंपायर उस थर्ड अंपायर का क्या करता है? कार्यभार संभालता है। तो इस प्रकार से फोर्थ अंपायर बनने वाली या फिर अंपायर बनने वाली पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार कौन बनी है महिला, तो उनका नाम है क्लेयर पोलोसाक। अच्छा, क्लेयर पोलोसाक कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। और कौन से मैच में ये बनी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में अभी जो मैच हुआ है उसके अंदर ये पहली बार इन्होंने अंपायरिंग की है पुरुषों के क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन बने हैं। तो ध्यान रखना, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के जो लेखक हैं साथियों वो हैं आर कौशिक। कौन है? आर कौशिक। अच्छा, ये पुस्तक जो है ना ये किसके ऊपर आधारित है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो इंडिया क्रिकेट टीम है, इंडिया जो क्रिकेट टीम है, उस इंडिया क्रिकेट टीम के जो टेस्ट मैचों में जो टूर हुए हैं, अलग अलग देशों में जो टूर हुए हैं, उन टूर के बारे में क्या किया गया है, इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? आर कौशिक ने। पुस्तक का नाम ध्यान रखना, इंडियाज 71 ईयर्स द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी है वो लिखी है रवि शास्त्री ने, जो वर्तमान में भारतीय टीम के क्या हैं? कोच हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 कहां शुरू हुआ है। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 कहां शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, कारगिल के अंदर। और साथियों, कारगिल किस केंद्र शासित प्रदेश का जिला है? तो ये लद्दाख का जिला है। लद्दाख के अंदर दो जिले हैं, एक तो कारगिल और एक आपका लेह है ना, ये दो जिले हैं। तो उस कारगिल के अंदर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का क्या किया गया है? आयोजन हो रहा है 2021 का। ठीक है, कारगिल। ऑप्शन नंबर ए सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, दूसरा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर होगा? गुलमर्ग में होगा। कहां होगा? गुलमर्ग में। और ये कहां पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कौन से होंगे? सेकंड नंबर के होंगे। कौन से नंबर के? सेकंड नंबर के। तो इनका आयोजन जो है ना वो 2021 फरवरी में किया जाएगा गुलमर्ग में। अच्छा, चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहां पर होगा? तो हरियाणा के अंदर होगा 2021 में। ये भी फरवरी मार्च में ही होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, जो कौन से नंबर का होगा? चौथे नंबर का। अच्छा, थर्ड नंबर का कहां पर था? तो थर्ड नंबर का था आपका गुवाहाटी में। कहां पर था? गुवाहाटी में। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों एनटीपीसी के अंदर।
खेलो इंडिया लॉन्च कब किया गया था? तो खेलो इंडिया को लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। कब? 2018 में। किस नाम से इसको लॉन्च किया गया था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद इसका नाम कर दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड का प्रमुख नियुक्त किया है? भारत को किस भारतीय को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड का प्रमुख नियुक्त किया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड का जो प्रमुख नियुक्त किया है वो किया है करण बाजवा को। किसको किया है? करण बाजवा को। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। करण बाजवा को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड का प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अच्छा, बात करते हैं गूगल क्लाउड की। तो गूगल क्लाउड को लॉन्च किया गया था 2008 में। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल ने ही इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। गूगल की जो स्थापना है वो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और साथियों सीईओ की अगर बात करते हैं तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इसके क्या हैं? सीईओ गूगल के। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो गूगल क्लाउड के प्रमुख बने वो बने हैं करण बाजवा। अगला है कि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश के अंदर 2 सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए भारत सरकार ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया है? ऋण हेतु समझौता किया है। और वो कितने रुपए का हुआ है? तो वो हुआ है साथियों 646 मिलियन डॉलर। 646 मिलियन डॉलर का ये समझौता हुआ है आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए, है ना। 323 करोड़ मतलब मिलियन डॉलर की क्या की जाएंगी? 2 सड़क परियोजनाएं निर्मित की जाएंगी आंध्र प्रदेश के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट के बारे में। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है साथियों, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 1 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था भारत को। 1 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। इसी प्रकार से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन डॉलर का क्या दिया है? भारत को ऋण दिया था। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कितना दिया और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए कितना दिया। ठीक है। एनडीबी की अगर हम बात करते हैं तो एनडीबी की फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट बैंक यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो आपकी 15 जुलाई 2014 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस एनडीबी को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से क्या बनता है बताइए? चीन, और के से आपका बनता है कनाडा, और एस से आपका बनता है साउथ अफ्रीका, है ना। ये 5 देश हैं इसके अंदर। ब्रिक्स के नहीं आएगा, एस आएगा, है ना। ब्रिक्स, तो ये 5 देश हैं इसके अंदर। तो ध्यान रखना जो एनडीबी है उसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका संघाई में है जो चीन के अंदर पड़ता है, संघाई। और इसके प्रेसिडेंट का नाम है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका के नए एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका के नए एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को नियुक्त किया गया है? तो उस भारतीय महिला का नाम है वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिका की नई सरकार में, जो जो बाइडेन की क्या है? सरकार है नई। जो बाइडेन 20 जनवरी को अपना शपथ समारोह है संपन्न करेंगे, अपनी शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद की। अच्छा, ये जो मेरिक गोरलैंड हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ये जो आपके विवेक मूर्ति हैं, पहले आपको मैं विवेक मूर्ति के बारे में बता देता हूँ। विवेक मूर्ति जो है ना, विवेक मूर्ति साथियों क्या है? सर्जन जनरल हैं। क्या है? सर्जन जनरल। सर्जन जनरल आपको ध्यान रखना है कौन है? विवेक मूर्ति। ये भी भारतीय मूल के हैं। और माला अडिगा के बारे में आपको ध्यान रखना है साथियों। जो बाइडेन, उसकी पत्नी का नाम है जिल बाइडेन। जो बाइडेन की पत्नी का नाम है जिल बाइडेन। इस जिल बाइडेन जी की क्या है? नीति निदेशक कौन है? माला अडिगा है। नीति निर्देशक कौन है? माला अडिगा। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है साथियों, जो
अमेरिका की प्रथम अश्वेत, अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रथम अश्वेत उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो बनी है साथियों कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार से प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो प्रथम अश्वेत जो रक्षा मंत्री बने हैं उनका नाम है लॉयड ओस्टिग। लॉयड ओस्टिग है ना। लॉयड ओस्टिग पहले क्या है? रक्षा मंत्री जो अश्वेत हैं। ये दो क्वेश्चन आप और ध्यान रखेंगे। और ये जो मेरिक गार्लैंड जो है ना वो क्या है? अटॉर्नी जनरल बने। क्या बने हैं? अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल बने हैं। और एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन है? विनीता गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सबसे पुराने यानी सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर कौन थे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो उनका नाम था एलन बर्गेस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। एलन बर्गेस जो है ना वो न्यूजीलैंड से क्या करते थे? बिलोंग करते थे और न्यूजीलैंड के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेले थे और सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे प्रथम श्रेणी के। इनकी जो उम्र थी वो 100 साल और 8 महीने, 100 साल और 8 महीने के होकर के इनका क्या हो गया? निधन हो गया। अब ये तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन इनके बाद प्रथम श्रेणी के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर कौन है? अब फिलहाल अगर बात करें तो रघुनाथ चंदोरकर। रघुनाथ चंदोरकर इंडिया के हैं और इनकी जो उम्र है साथियों वो 100 साल और 1 महीना। अभी 100 साल और 1 महीना इनकी क्या है? उम्र है। ये बसंत राय जी भी जून 2020 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये पहले सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे 2020 जून से पहले, है ना। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 100 साल और 4 महीने के होके उसके बाद इनकी क्या हुआ था? निधन हुआ था। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच विनिर्दिष्ट कुशल कामगारों यानी स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर की सहभागिता से जुड़े समझौतों को मंजूरी दी है? तो साथियों मैं आपको बता दूं ये जो समझौता हुआ है विनिर्दिष्ट कुशल कामगारों का या फिर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर का जो समझौता हुआ है वो भारत और जापान के बीच में हुआ है। किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में। यानी भारत के ऐसे कामगार या फिर ऐसे वर्कर जो जापानी भाषा जानते हैं और जो जापानी भाषा का क्या कर देंगे? जापानी भाषा के टेस्ट को क्लियर कर देंगे। जो जापानी भाषा के टेस्ट को क्लियर कर देंगे उन स्किल्ड कामगारों को कहाँ भेजा जाएगा? जापान भेजा जाएगा और जापान उसको निवास का क्या करेगी? निवासी का एक प्रमाण पत्र भी देगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे कामगारों को जो जापानी भाषा का क्या कर देंगे? टेस्ट क्लियर कर देंगे, उनको भारत कहाँ भेजेगा? जापान भेजेगा, ठीक है। इस प्रकार का एक समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा तथा भूमि की सुरक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? साथियों समिति का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो लद्दाख की संस्कृति, भाषा तथा भूमि की सुरक्षा के लिए जो एक समिति का गठन किया गया है वो जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। किसके लिए? लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि की सुधार के लिए, भूमि की सुरक्षा के लिए। तो जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जी सतीश रेड्डी क्या है? गृह राज्य मंत्री। गृह राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अच्छा गृह मंत्री कौन है? तो आपको पता है गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी से कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये 26वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 26वां संस्करण। कब से हुई है? 8 जनवरी से। 8 से लेके ये 15 जनवरी तक चलने वाला फिल्म महोत्सव है जो ना इसका नाम क्या है? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। फिल्म महोत्सव का मतलब जहाँ पर फिल्मों का क्या किया जाता है? बेस्ट फिल्मों का अवार्ड दिया जाता है, इस प्रकार का महोत्सव किया जाता है। तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो किस संस्करण का आयोजन 8 जनवरी से किया जा रहा है? तो 26वें संस्करण का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वैसे सरकारी कार्यालय जो प्लास्टिक और डिस्पोजेबल वस्तुओं के इस्तेमाल से बचते हैं उन्हें ग्रीन टैग देने की घोषणा की है? तो साथियों ग्रीन टैग देने की घोषणा किसने की है? केरल राज्य ने की है। किसने की है? केरल राज्य ने। ऐसे सरकारी कार्यालय जो प्लास्टिक और डिस्पोजेबल जो वस्तुएं होती हैं उनको उनके इस्तेमाल से बचता है, उनके इस्तेमाल से
बचता है उन्हें ग्रीन टैग देने की घोषणा की है केरल सरकार ने। अब हम केरल का कुछ करंट जीके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, परिवर्तनम योजना किसने लॉन्च की? परिवर्तनम योजना केरल ने लॉन्च की। जेंडर डेटा हब स्थापित करने के लिए यूएन वुमेन के साथ जो समझौता किया था वो केरल ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र आपका कोटूर कोझिकोड में है, जो आपका पड़ता है केरल के अंदर। इसी प्रकार से सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन केरल के अंदर चलाई गई। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन भी कहाँ पर किया गया था? वायनाड केरल में किया गया था। और साथियों, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। कौन सी योजना के तहत? के फोन योजना के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ करंट इंपॉर्टेंट जीके केरल का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद कर सकता हूँ साथियों आज का क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको चलते चलते पूछता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पंकज मित्तल किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? पंकज मित्तल किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो साथियों ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो शेयर करेंगे, है ना, लाइक करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, इस क्लास का पीडीएफ वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। और पीडीएफ साथियों बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ के आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।